हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे, डेट इज़ डे 93। तो सुबह मैं उठी हूँ आज 7 बजे, क्योंकि आपको पता है रात को मैं लेट सोई थी 2 बजे। जिसने कल वाला व्लॉग देखा होगा। तो आज मेरा सुबह सुबह कुछ बनाने का भी मन नहीं था। मैंने सोचा सिंपली टोस्ट बना लेती हूँ लंच के लिए भी। तो क्योंकि हम 3 हैं गर्ल्स, आपको पता है, जो हम साथ में लंच करती हैं, जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं। तो मैंने आज जो है जैम वाले जो टोस्ट थे वो बनाए। पहले इनको जो है बटर के साथ सेक लिया था। उसके बाद जो है मैंने टोस्ट बना लिए थे, और फिर जो है मेरे ब्रेकफास्ट के लिए मैंने वही दूध और जो है वो ड्राई फ्रूट्स वाली मूसली बोलते हैं उसको, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, तो वो ले ली थी नहा के आने के बाद। पहले मैं ये बना के चली गई थी, सारा पैक कर दिया था मैंने, और दूध में डिप करके भी चली गई थी उसको, ताकि ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। और ये दूध मैंने बॉईल किया था भाई। कल मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, एक लड़की का कमेंट था, आई डोंट रिमेंबर कि नाम क्या था उसका, काजल था या पता नहीं क्या था, ध्यान नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे बोला था कि मदर डेयरी का दूध यूज़ करना और डेट वगैरह चेक करके कुछ। लेकिन ये वाला दूध तो मैंने बॉईल कर दिया था, तो कई बार मदर डेयरी वाला मिल जाता और कई बार अमूल वाला भी मिल जाता, नीचे ही लेके आती हूँ ना। तो फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद मैं निकल गई कॉलेज के लिए। ये देखो भाई, ये शाम का व्यू है। दोपहर को हमने काम किया, तो यहाँ पर हमारे लैब में एक इंस्ट्रूमेंट आ रहा था, तो ये हमने वहाँ से रिसीव किया। ये आरती वैसे चेक कर रही थी इसका वेट लेके, तो हम लिफ्ट से गए थे इसको। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट इतने जाके कि भाई वेट ना हो, मैंने लिफ्ट रोक रखी थी, क्योंकि सेंसर होते हैं ना तो रुक जाएगी, इतने भाई टाइम ना ख़राब हो उनका। उसके बाद जो है लैब कर दी बंद और मैं आ गई रूम पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 6:30 का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो निकल ही लेते हैं, अब जाके काम भी करना। तो ये देखो टाइम हो गया है 7 बजे का अप्रोक्स, और मैंने कुछ नहीं बनाया। देखो आज मेरी काफ़ी सारी क्लासेस थी केमिस्ट्री की, मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा पेंडिंग चली हुई क्लासेस। तो ये मैं परांठे जो है ना बाहर से पैक करवा लाई थी आज, आलू प्याज के। और उसके बाद मैंने लिए क्लासेस। अगर मैं आज आपको बताऊँ ना मैंने कितनी क्लासेस लिए पूरे दिन में, आज मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस ली है। लेकिन मैंने अपनी सारी क्लास जो है बैलेंस कर दी है। अब मेरी डेली की क्लास बचेंगी सिर्फ पीसीबी की, और कोई क्लास नहीं बचेगी। तो आज मैं आते ही लग गई थी क्लासेस लेने के लिए। केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें आप लोग पूछ रहे थे कि बुक कौन सी क्या है। तो देखो हमें जो है, जैसे मैम पढ़ा रही हैं, ये निर्मल मैम है, तो इन्होंने जो पढ़ाया है ना, इन्होंने 11th-12th का मतलब जो है ना, यूँ मान लीजिए ऑर्गेनिक में कुछ ही रिएक्शंस है। वैसे तो देखो बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन कुछ ही रिएक्शंस है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो पेपर का रिव्यू होता है वो करने के बाद हमें जो है कुछ रिएक्शन सजेस्ट की हैं। जैसे मतलब जो इन्होंने करवाई हैं, एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह होगी, और एल्डिहाइड कीटोन की जो है प्रिपरेशन भी होगी। मतलब इन्होंने ना शॉर्ट में सारा चार्ट सा बनवा दिया पूरी ऑर्गेनिक का, जो हमारे 12th क्लास के एनसीईआरटी के 4 चैप्टर्स हैं उनका। तो जो ये है इन्होंने इस तरह से कराया कि कंसेप्ट भी सारा आ जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो 4 या 5 क्लास में यूँ मान लीजिए मेन ये रिएक्शन निपटवा दी हैं, और बाकी जो है जीओसी होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो जो है इन्होंने पहले करा दी थी। तो यहाँ से मैंने किया है, अभी चली रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। कल भी एक कह रही थी मैम की क्लासेस जो है ना प्रैक्टिस की हम ले लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम अपना नया यूनिट जो है वो शुरू करेंगे। तो ऐसा जो था ये था रिएक्शन का, जो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कौन सी बुक से क्या करें। और फिज़िक्स का तो देखो 11th-12th की बुक ही है, सिंपली जो है प्रदीप की बुक बेस्ट होती है। और मेन तो देखो मेरे पास तो 10th की बुक भी है, मैं 9-10 सारी रखती हूँ बुक्स तो। और मैं जनरल सेक्शन की जो बुक है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि मेरे पास कौन सी है, कि प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ मैं सिर्फ, लेकिन कर तो कोचिंग का ही रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर आपको करने हैं तो मैं आपको बुक अभी दिखा दूँगी एक बार ये क्लासेस लेने के बाद। तो आज मैंने केमिस्ट्री क्लास ली, फिज़िक्स की क्लास ली, बायो की ली। सिर्फ बायो एक ऐसी थी जिसकी आज मैंने सिंगल क्लास ली, फिज़िक्स की 2 क्लास ली, केमिस्ट्री की तो मैंने 4 से 5 क्लासेस ली है। कुछ मैंने सुबह जाते ही ले लिया। आज मैं सुबह जल्दी से, क्योंकि उठते ही आज मैंने खाना तो बनाया नहीं था, सीधा मैं निकल गई लैब में। जाते ही मैंने पहले क्लास ली कि भाई अभी कोई नहीं आया है तो क्लास ले लूँ। आते टाइम भी मैंने 1-2 क्लास लेके आई हूँ मैं अपनी। यूँ मान लीजिए एक क्लास पूरी हो गई थी, एक क्लास थोड़ी सी बची थी। जैसे जैसे टाइम लगा मैंने लंच में आज मेरे को बिल्कुल मतलब मैं बाहर नहीं गई लंच करने के लिए, कुछ भी नहीं। मैंने आज लंच में भी अपनी क्लास ली। तो आज मैंने इस तरह से अपनी क्लासेस बहुत ज़्यादा पूरी की है। यूँ मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8 टोटल पूरे दिन में 8 क्लास पूरी की है, 1.5 घंटे की। मान लीजिए कैसे पूरी की होंगी, स्पीड अप करके देखिए भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। और देखो मेरा हाथ भी कैसे चल रहा है। लेकिन पता है क्या, पीएचडी का काम फिर काफ़ी सफ़र हो रहा था भाई। मैं क्लासेस, आपको पता, क्लास छोड़ दूँ तो परेशानी हो जाए, तो बैलेंस तो आपको बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा आज पहले मैं सारा काम करूँगी, मुझे करके ही सोना आज। तो अभी टाइम हो गया है, वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ 1:15 का टाइम हो गया यूँ मान लीजिए। तो 1:15 तक मेरी निपट ही गई हैं, तो 1:30 बजे तक ट्राई करूँगी कि मैं सो जाऊँ व्लॉग पोस्ट करके।
और यहाँ पर बाकी जो है मैम साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा रही थी। और मैं बायो में जो है आज सर ने पोलिनेशन वगैरह जो हमारा फ्लावर वाला पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। टीजीटी नेचुरल साइंस में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर आप मास्टर्स के लिए ट्राई कर रहे हो ना, पीजीटी केमिस्ट्री हुआ तो आपको ऑर्गेनिक भी बहुत डेप्थ में पढ़नी है, मैकेनिज्म पढ़ने है। लेकिन टीजीटी के लिए आपको मैकेनिज्म नहीं करना कोई भी, क्योंकि कोई नहीं पूछता मैकेनिज्म। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन में कौन सा जो है रिएक्शन का नाम है, सिर्फ इतना तक ही पूछते हैं। और बाकी जनरल जो होते हैं जीओसी पूछते हैं। और जो मेन है फिजिक्स के अंदर क्या है, जैसे आज सर ने किरचॉफ्स लॉ तक पहुंच गए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो कि 12th क्लास का है, यूनिट नंबर 2। उसके अंदर क्या है, किरचॉफ्स के न्यूमेरिकल जैसे बहुत बड़े बनते हैं तो वो न्यूमेरिकल नहीं आते, उनसे भी जनरल क्वेश्चन आएंगे। जैसे किरचॉफ्स लॉ क्या है, उसका नाम क्या होता है, दूसरे नेम कंजर्वेशन वगैरह पूछ सकते हैं, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट, मतलब बेसिक चीज़ें पूछेंगे। आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने चाहिए। तो सिलेबस के लिए यही है कि आपको 12th तक का तो सिलेबस करना ही है। एक आध क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल का भी बनता है। और यूँ मान लीजिए ग्रेजुएशन के भी कई बार तो पूछ लेते हैं, तो वो किसी को भी प्रायोरिटी दे लेते हैं। यानी कि आपको 9th से लेके ग्रेजुएशन तक का पढ़ना है। कई बार क्या होता है 9th 10th का ज़्यादा आ जाता है, कई बार 11th 12th का आता है, कई बार क्या होता है ग्रेजुएशन के काफ़ी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ग्रेजुएशन तो आप लोग करके ही आए, तो ग्रेजुएशन तक का तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया, तो मतलब बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग से स्लिप ना हो। और मेन आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है वो होती है 11th 12th। जिसने अच्छे से 11th 12th कर ली, देखो उसके लिए फिर कुछ भी नहीं है। तो अपना अच्छे से मेनली 11th 12th कर लो, जिसका जिस सब्जेक्ट पे कमांड है ना, तो उसी से कर लो ताकि उसके क्वेश्चन तो ना छूटे। फिर यहाँ पर जो है सिलेबस में तो देखो साइंस का मैंने बता दिया, और बाकी अप्रैल पूरा लगेगा। अगर फिर भी कहते हो कि क्लासीफाई करना सब्जेक्ट की, इस तरह से चार्ट बनाने जैसे मैंने जनरल के बना रखे हैं, तो उसके लिए भी मैं पूरा सब्जेक्ट करने के बाद ही बनाती हूँ, मैं बीच में नहीं बनाती ऐसे, क्योंकि मैं फिर उस अकॉर्डिंग बनाऊँगी कि मुझे कैसे क्या मैनेज करना है, कि कितना सिलेबस है और मुझे कितने दिन चाहिए इसे रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि अप्रैल में हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट का भी। और जो है ट्राई करते हैं आज सुबह से, यानी कि क्योंकि 1:15 हो गए हैं, तो सुबह से ट्राई करते हैं कि जनरल सेक्शन का भी थोड़ा बहुत रिवीजन जो है वो शुरू कर देते हैं। अब अपना प्रॉपर फ्लो में मैं क्लास मिस नहीं करने वाली अब, क्योंकि इधर उधर जाने में एक आध दिन घर भी चली जाऊँ तो उसमें दिक्कत ही होती है। तभी मैं घर भी बहुत कम जाती हूँ कि क्लासेस मिस हो जाती हैं और फिर बैलेंस नहीं बन पाता। क्योंकि यहाँ पीएचडी भी है भाई, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसका भी खुद में। वैसे तो देखो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन काम तो आपको करके ही देना है ना, काम नहीं करोगे तो फिर क्या है। तो इसीलिए जो है ना मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि हर एक चीज़ को बैलेंस ही करूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया केमिस्ट्री में ये चला था, आज हमारा ऑर्गेनिक हो चुकी है कंप्लीट। और फिज़िक्स के अंदर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और जो है बायो के अंदर पोलिनेशन है। तो सिंपल ये 9th 10th का है बायो का भी। तो मेनली आपको शुरू करना ही पड़ेगा 9th क्लास से। 9th से मतलब 9th के बिना आप नहीं चल सकते आगे। क्वेश्चन आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर, तो शुरू से ही आप देख लेना, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है और एडवांस से एडवांस क्वेश्चन है। DSSS का काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल होता है, तो आपको इस तरह से ही पढ़ना पड़ेगा। और जनरल सेक्शन के लिए मेरे पास जो बुक है वो है, एक तो अरिहंत की बुक है मेरे पास और एक है आर गुप्ता की। ये 2 बुक है मेरे पास DSSS के लिए। तो आप जनरल सेक्शन की बुक कोई भी खरीद सकते हो। अरिहंत की बुक काफ़ी अच्छी है, आर गुप्ता वाली भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी बहुत है ना, देखो मिस्टेक्स तो सभी बुक में होती हैं, कि ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं है इनके अंदर, लेकिन आपको इतनी कमांड हो जाती है कि आप उस मिस्टेक को जो है ना ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कुछ जो है ना प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ऐसा है इसके अंदर। बाकी जो है और तो यूँ मान लीजिए कुछ भी नहीं था आज का, यही था मेन। तो क्योंकि सब्जेक्ट ही चल रहा है, सिलेबस तो मेरा वैसा जनरल वाला तो कंप्लीट हो ही गया, मैंने आपको बताया था रिकॉर्डेड बैच। अब जो है डेली रिवीजन करेंगे, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से क्या रिवाइज करना है। कल से जो है स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आज से ही, कल से नहीं आज से ही सुबह से। और बाकी मैं आपको बुक एक बार दिखा देती हूँ कौन सी, आप उनको देख लेना बाय मतलब जो उनका लुक का कवर है। तो ये देखो, ये है आर गुप्ता की बुक जो मेरे पास है, और ये पीजीटी से कोई मैटर नहीं करता, ये जनरल की हैं। और दूसरी देखो मैंने तो 10th की बुक भी, क्योंकि ये मैं पढ़ती रहती हूँ, अभी थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ कोई भी, क्योंकि मेरे को ना देखो मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो मेरे को थोड़ा कई बार ये होता है ये चीज़ यहाँ होगी ये चीज़ यहाँ होगी, तो मैं थोड़ा देख लेती हूँ उसको जब सर पढ़ाते तब भी। और ये अरिहंत वाली बुक है। तो इनमें देखो टाइम हो गया था भाई अप्रोक्स 12:30 बजे का हो गया था, इस टाइम तक मेरी बायो की क्लास चली हुई थी। तो मैंने सोचा भाई भूख लगी थी, क्योंकि मैं आते ही लगी थी, आज 7:30 बजे से लगी हुई थी। तो और पूरे दिन से भी लगी हुई थी, कुछ नहीं खाया था आज लंच में भी, तो मैगी बना ली। और उसके बाद जो है बायो की क्लास की कंप्लीट, ये देखो 1:15 हो गया और मैगी खाई, फिर सोऊंगी अभी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग, बाय बाय।